नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में। वजह बनी है एक ऐसा फैसला जिसने न सिर्फ बिहार की राजनीति को झंझोर दिया है, बल्कि लालू परिवार के अंदरूनी हालातों पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में लालू यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को न सिर्फ पार्टी से बल्कि पारिवारिक दायरे से भी 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। ये फैसला उस समय लिया गया जब खुद तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में बन गई और काफी वायरल हो गई, जिसे लेकर के कई तरीके की अटकलें और चर्चाएं शुरू हो जाती है और राजनीतिक हलचल और गतिविधियों को भी एक नया मोड़ मिल जाता है। इस पूरे मामले में अनुष्का यादव के भाई यानी कि आकाश यादव लगातार मुखर होकर के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आकाश ने इससे पहले भी लालू परिवार पर आरोप लगाया था कि वो तेज प्रताप के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने एक बार फिर से जो है अपनी बात को मजबूती से रखने के हर एक कोशिश की है और मजबूती से रखते हुए खुद को बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पीड़ित बताया है। उनका दावा है कि उनका और उनके परिवार का निरंतर अपमान किया जा रहा है, जो व्यक्तिगत स्तर पर पीड़ादायक है और राजनीतिक चर्चाओं में भी काफी जो है इसमें पीड़ा भुगतनी पड़ रही है उनको। आकाश यादव ने तेजस्वी यादव पर भी एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी ने पहले तेज प्रताप को राजद से बाहर करवाया और फिर उन्हें भी पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा से निकलवा दिया है। यह आरोप कहीं से भी जो है तेजस्वी यादव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यह आरोप कहीं ना कहीं ये संकेत भी दे रहा है कि लालू परिवार के अंदर सत्ता और नियंत्रण को लेकर के गहरी खींचतान चल रही है। आकाश का कहना है कि जो भीड़ आज तेज प्रताप और उनके समर्थन में जुट रही है, वो इस बात का प्रमाण देती है कि जनता का जुड़ाव अभी भी मजबूत है। भले ही राजनीतिक मंच से हटाने की कोशिश की जा रही हो उनको, लेकिन तेज प्रताप यादव को लेकर के आकाश यादव ने ये बात कह दी है कि भले ही उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन जनता के दिलों में आज भी तेज प्रताप उतने ही छाए हुए हैं और उन्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकता। उन्होंने ये भी कह दिया है कि प्रार्थना है कि भगवान लालू परिवार को सद्बुद्धि दे ताकि वे तेज प्रताप के साथ किया गया अन्याय वापस ले सके। ये बयान भावनात्मक भी है और राजनीतिक भी है, जिससे तेज प्रताप को एक पीड़ित नेता के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि तेज प्रताप भी काफी भावनात्मक ट्विटर पे दिखाई देते हैं और जिसे परिवार और पार्टी दोनों में नजरअंदाज जो है उनको किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि आकाश यादव ये बयान लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में एक धार्मिक आयोजन के दौरान दे रहे थे। इस आयोजन में नव युवकों की भारी भीड़ दिखाई देती है, जिसे आकाश यादव कहते हैं कि वे उनके ही समर्थन है और उनके ही समर्थन में जो है उतरे हुए हैं। ये जन समर्थन दिखाता है कि तेज प्रताप और आकाश यादव का ग्रास रूट लेवल पर अब भी कितना प्रभाव है और कितना कुछ असर छोड़ा जा सकता है, और यही बात राजद नेतृत्व के लिए एक चिंता का विषय भी बन सकता है। हालांकि हाल ही में तेज प्रताप यादव की गतिविधियों को अगर हम देखें तो तेज प्रताप यादव पहले से ही ये अटकलों को और तेजी से हवा दे रहे हैं कि क्या वो अपनी एक अलग और नई पहचान यानी कि एक अलग पार्टी बनाने की तैयारी में। लेकिन अब आकाश यादव के इस बड़े बयान के बाद से ये सवाल और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या तेजू भैया अपने ही साले साहब यानी कि आकाश यादव के साथ मिल करके क्या कोई एक नई पार्टी की नींव रखेंगे? क्या एक नई पार्टी का गठन होने जा रहा है? बता दें कि तेज प्रताप को पार्टी से बाहर किए जाने के बाद आकाश यादव के बयानों ने उन्हें पशुपति पारस की पार्टी यानी कि रालोजपा से भी निकालने का रास्ता खोल दिया था। वे रालोजपा के छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनकी बर्खास्तगी ने ये साफ तौर पे ये स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की राजनीति में अब
वैचारिक मतभेद से कहीं ज्यादा व्यक्तिगत विवादों की भूमिका जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे भूमिका काफी कुछ प्रभाव करती है बिहार की राजनीति को। आकाश यादव के बयान इस ओर भी इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में लालू परिवार में और भी कई विवाद उभर सकते हैं, जिससे बिहार की राजनीतिक तस्वीर और भी ज्यादा धुंधली हो सकती है। ऐसे में तेज प्रताप यादव नई पार्टी की ओर बढ़ेंगे या फिर से एक बार राजद में एंट्री लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए इनसाइडर लाइव।